स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। मैं डॉक्टर रेखा गुप्ता आज आपके साथ नया कॉन्टैक्ट मतलब कि नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसका नाम है क्वाजी कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको पहले मैंने क्वाजी कॉन्टैक्ट के आपके साथ डिस्कस नहीं किया था। मैंने कहा था कि वैलिड कॉन्टैक्ट होता है, वॉइड कॉन्टैक्ट होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइड एबल एग्रीमेंट होता है ना। तो हमने काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। ये एक नया टॉपिक है हमारा क्वाजी कॉन्टैक्ट, लेकिन हमने कॉन्टैक्ट को यहाँ पर 3 भागों में बांटा हुआ। जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हैं ना, थ्री काइंड्स ऑफ एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट एंड क्वाजी कॉन्टैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर में। एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट में क्या होता है, जिसमें हम बोल के या लिख के ऑफरर और ऑफरी अपनी बात रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब कि वर्डिंग यूज़ की गई है। एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट हो गया। इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट क्या होता है, जिसमें हम अपने व्यवहार से बताते हैं एक दूसरे को कि मैं ऑफरर हूँ, तुम क्या हो, ऑफरी हो, एक्सेप्टर हो। ठीक है, अपने व्यवहार से देते हैं। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, कंसेप्ट होते ही हैं। लेकिन और ऑफरर को भी पता है हम एक कॉन्टैक्ट में, ऑफरी को भी पता है कि हम एक कॉन्टैक्ट आपस में बना रहे हैं। लेकिन क्वाजी कॉन्टैक्ट एक ऐसा कॉन्टैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टियों को पता ही नहीं होता कि वो कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। ठीक है, आने के बाद तो पता ही होता है ना कि क्वाजी कॉन्टैक्ट होता है कि मतलब कि उन्होंने आपस में कंसेंट देकर वो कॉन्टैक्ट नहीं बनाया। मेन कहने का मतलब यहाँ पर है कि जैसे दोनों टाइप के कॉन्टैक्ट में दोनों ने आपस में सहमति की है ना, एक्सेप्टर ने हाँ की है। क्वाजी कॉन्टैक्ट ऐसा कॉन्टैक्ट होता है जिसमें दोनों ने सहमति नहीं दी है, मतलब कि ऐसी सर्कमस्टांसिस हुई जिसमें कोर्ट ने कहा है कि आप एक कॉन्टैक्ट पूरा करोगे, अपनी परफॉर्मेंस दोगे। क्वाजी कॉन्टैक्ट में कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि आप एक कॉन्टैक्ट में हो, दोनों मिलके नहीं करते हैं। ऐसा कोर्ट इसलिए करती है ताकि जस्टिस बना रहे। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे कि किन केसेस में हम दोनों नहीं चाहते हम कॉन्टैक्ट में जाए, लेकिन हम कॉन्टैक्ट में हैं, मुझे इसका देना है। क्यों? क्योंकि कोर्ट चाहती है। कोर्ट कब चाहती है? ताकि कभी किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, सभी के साथ लॉ के अकॉर्डिंग जस्ट बना रहे। ठीक है, तो इसलिए क्वाजी कॉन्टैक्ट आया। जैसे कि आप आगे कुछ केसेस पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। इस स्क्रीन से आप ये समझे हमारे पास कॉन्टैक्ट कितने टाइप के हैं: एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट एंड क्वाजी कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब क्वाजी कॉन्टैक्ट क्या होता है, जैसे कि डेफिनेशन है यहाँ पर। क्वाजी कॉन्टैक्ट इज ए ट्रांजैक्शन इन विच देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज। जैसे मैंने आपको पहले कह दिया, क्वाजी कॉन्टैक्ट कैसे होता है, जिसमें पार्टी के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं बनाते, आपस में नहीं बनाते। ऑफरर भी कुछ नहीं बोलता है, ऑफरी भी कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, पर कॉन्टैक्ट बन जाता है। किसके अंडर बनता है? द लॉ क्रिएट सर्टेन राइट एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन देम। दोनों के बीच में कौन क्रिएट करता है राइट एंड ऑब्लिगेशन? कोर्ट डिसाइड करता है, विच आर सिमिलर टू दोज क्रिएटेड बाय ए कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्वाजी कॉन्टैक्ट क्या होता है। बस टोटल यही है, क्वाजी कॉन्टैक्ट क्रिएट बाय कोर्ट और दोनों पार्टियों आपस में मिलकर नहीं करते, तो उस टाइप के कॉन्टैक्ट को क्या कहते हैं? क्वाजी कॉन्टैक्ट कहते हैं। सच कॉन्टैक्ट आर नॉट मेड बाय डिजायर ऑफ द पार्टी, है ना। अब तो क्लियर ही हो गया कि अब दोनों पार्टियों, ऑफरर और ऑफर की डिजायर से नहीं ये कॉन्टैक्ट बनता, बट आर क्रिएटेड बाय लॉ के अंडर बनता है। देयर इज नो एग्रीमेंट एट ऑल बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, ऑफर और ऑफर के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। द कॉन्टैक्ट कम इनटू बीइंग आफ्टर ए पार्टी हैज रिसीव्ड ए प्रॉफिट। जब दोनों ही, आप अगले एग्जांपल में समझेंगे, जब एक पार्टी प्रॉफिट ले लेती है तब ये वाला कॉन्टैक्ट अराइज होता है। कोर्ट कहती है नहीं, आपने प्रॉफिट ले लिया, अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सच कॉन्टैक्ट आर वैलिड है इन केस ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये कॉन्टैक्ट क्या है? वैलिड है। जैसे हमारे पिछले कॉन्टैक्ट होता है जिसमें एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट वैलिड होते हैं ना, तो क्वाजी कॉन्टैक्ट भी वैलिड होता है। मुझे लगता है अब तो आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे क्वाजी कॉन्टैक्ट क्या होता है, जिसमें दोनों ऑफर एंड ऑफरी दोनों मिलकर एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं। कोर्ट उनको एक कॉन्टैक्ट में डाल देती है कि आपने परफॉर्मेंस देनी है। तो इस टाइप के कॉन्टैक्ट को कौन सा कॉन्टैक्ट कहते हैं? क्वाजी कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, we are in the situation in such that law has to enforce some contact for maintaining justice and law एंड ऑर्डर। मतलब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कह दिया, इस टाइप की सिचुएशन अराइज हो जाती है हमारी ना, कि सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है कि कोर्ट कहता है कि जस्टिस बना रहे और लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जैसे कि अभी मैंने 2 एग्जाम्पल लिए आपके सामने, में टाइप भी कर दी है। फिर सम गुड्स बिलोंगिंग टू ए पर्सन आर रॉन्गली फुली डिलीवर्ड टू ए रॉन्ग पर्सन। मतलब कि
जैसे कि होता है ना कि हम किसी को डिलीवरी देते हैं, किसी एक ऐसे पर्सन को चली जाती है, बीच वाले किसी पर्सन को, जैसे मैंने कॉलेज में सामान मंगाया, ठीक है, और डिलीवरी बॉय किसी और को दे जाता है और वो उस पर क्या करता है, उसको यूज़ करने लग पड़ता है, ठीक है, मेरी विदाउट, और उसने मुझे नहीं सामान दिया और उसको यूज़ करने लगा और उस पर अपना हक जमा लेता है। तो कोर्ट कहता है उसके केस में मैं और वो जिसने मेरा सामान यूज़ किया, मैं उस पर केस कर सकती हूँ। हम दोनों के बीच में क्या बन गया, कॉन्टैक्ट बन गया, क्योंकि उसको उसको क्या चाहते थे हम कि मुझे सामान दे दें, ठीक है। मतलब कि नाउ इफ द पर्सन रिटेन द गुड्स द ट्रू ओनर वांट टू देयर पोजेशन बैक, जो मैं तो ट्रू ओनर हूँ ना, तो मैं क्या चाहती हूँ कि वो सामान मुझे मिल जाए। देन देयर हैज़ टू सम लॉ दैट गिव जस्टिस टू द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स। जैसे कि मुझे तो जस्टिस चाहिए ना कि मेरा सामान है जो दूसरे टीचर ने ले लिया है वो मुझे डिलीवर बाब नहीं दे रहे हैं, तो मैं कोर्ट में जाकर ले सकती हूँ। तो मेरा कॉन्टैक्ट बन गया ना एक टाइप से कि उनके साथ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक और एग्जाम्पल, वेयर ए फाइंडर ऑफ द गुड्स टुक पेन इन फाइंडिंग द ट्रू ओनर। आपको ऐसे समझा देती हूँ, जैसे कि हम रास्ते में चले होते हैं, हमें कोई सामान मिल गया, ठीक है, तो मैंने वो सामान उठा लिया, तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके ट्रू ओनर को ढूंढूं, जो उसका ओरिजिनल ओनर है उसको सामान वो दे दूँ, ठीक है। और उसको ढूंढने के लिए मेरा जितना भी खर्चा हुआ है, कंपनसेशन खर्चा हुआ है, जैसे मैं उसको गई, मुझे किसी ने बताया कि उन्ना में ये पर्सन रहता है, मैंने उसका पर्स देख लिया, मैं उन्ना गई तो उसको मैंने पैसे दे देने, वो उसका पर्स दे देना। पर मैं उससे पहले क्या करूँगी, तो मेरा कितना खर्चा हुआ, उन्ना जाने का खर्चा हुआ ना, तो मेरा अधिकार है कि मैं उससे वो क्या लूँ, वो किराया लूँ उन्ना जाने का। यदि वो मना कर देता है तो मेरे पास क्या अधिकार है, तो मैं उसका पर्स ना दूँ, ठीक है। ये मुझे कोर्ट के अंदर अधिकार है, तो मैं कोर्ट में जाकर अपनी कंपनसेशन क्या कर सकती हूँ, ले सकती हूँ। तो मेरा उस पर्सन के बीच में क्या बन गया, एक कॉन्टैक्ट बन गया ना, कोर्ट भी आ गया। लेकिन हम दोनों ने मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए थे, हमने ऑफर नहीं की थी, ऑफरी भी नहीं की थी, लेकिन हम दोनों के बीच में क्या बन गया, कॉन्टैक्ट बन गया, ठीक है। फिर से एक बार रिविजन, मेरे फाइंडर ऑफ द गुड्स टुक पेन इन फाइंडिंग द ट्रू ओनर, पेन लेता है, सम प्रोविजन इन द लॉ दैट रिवॉर्ड द गुड्स डीड डन। मैं जैसे आपको बता ही दिया कि जिसको सामान मिला है वो तभी उसको वापस करेगा यदि उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसने जो भी खर्चे किए हैं, कंपनसेशन, उसको उससे लेने का अधिकार होता है। तो इस टाइप की सिचुएशन में, है ना, आपने देख ही लिया, दोनों ही सिचुएशन में उनका आपस में कोई लिंक तो था नहीं, लेकिन कॉन्टैक्ट बन गया कोर्ट के अंदर, ठीक है। फाइंडर का रियल ओनर के साथ बन गया इस केस में, ठीक है। यदि किसी ने रॉन्गफुली डिलीवरी ले ली है ना, तो मेरा उसके साथ क्या बन गया, कॉन्टैक्ट बन गया। तो इस सिचुएशन में इस टाइप के कॉन्टैक्ट को हम क्या कहते हैं, क्वाजी कॉन्टैक्ट। अब 3 स्लाइड में मैं आपको बस यही समझा रही हूँ क्वाजी कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, अब तो बहुत अच्छी ढंग से आपको आ ही गया होगा। नेक्स्ट लोड मैंस फीट ने क्या कहा है, कॉन्टैक्ट क्या होता है, मैं कहती हूँ अच्छे से आपको आ ही जाए। क्वाजी कॉन्टैक्ट आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अनजस्ट enrichment. Unjust enrichment means the enrichment of one person at the cost of the other. मतलब कि जस्टिस बना रहे हैं। जैसा कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेती हूँ, ए और एच थे, तो जो मिस्टर अविनाश एंड हरी थे, जॉइंटली ओनर थे, उन्होंने 50,000 किसको देना था, अर्जुन को देना था, ठीक है। अविनाश और हरी थे, उन्होंने 50,000, दोनों पार्टनर ही थे, उन्होंने किसको देना था, अर्जुन को देना था। अविनाश पेड द इंटायर अमाउंट टू अर्जुन सिंह, दोनों पार्टनर से एक ने क्या कर दिया, अर्जुन को पैसे दे दिए। तो जो हरी था उसको पता नहीं था कि अविनाश ने पैसे दे दिए हैं, तो वो भी अर्जुन को पैसे दे देता है। अब अर्जुन के पास कितना हो गया, 1 लाख हो गया, लेकिन दोनों ने मिलकर उसको कितने देने थे, 50,000 देने थे। अब अर्जुन के पास कितना हो गया, 1 लाख हो गया, तो अर्जुन के पास होना कितना चाहिए था, 50,000, और 50,000 उसको रिटर्न कर देना चाहिए था ना। अब हम कर गया, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। उसने अविनाश से भी 50,000 रुपये ले लिया, हरी से भी ले लिया, अब कोर्ट आ जाएगा। अब कोर्ट कहेगा कैसे नहीं देंगे, तो इस कंडीशन में हमारा कॉन्टैक्ट क्या बन गया, इस टाइप के कॉन्टैक्ट को कहते हैं ताकि जस्टिस बना रहे, ठीक है। तो जैसे इस केस में द डिफेंडेड हैज़ बीन इनरिच्ड बाय द रिसीप्ट्स ऑफ ए बेनिफिट। इस केस में क्या था, अर्जुन क्या है, द डिफेंडेड हैड बीन इनरिच्ड बाय, डिफेंडेड कौन है, जो अर्जुन, जिसने पैसे 1 लाख रख लिया है, डिफेंडेड हैज बीन इनरिच्ड बाय रिसीप्ट्स ऑफ ए बेनिफिट, उसने बेनिफिट ले लिया। ये कंडीशन होनी चाहिए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में, क्या कंडीशन होनी चाहिए, डिफेंडेड हैज बीन इनरिच्ड बाय रिसीप्ट, पैसा होना चाहिए ताकि उसने इनरिच ले लिया, ठीक है। दूसरा, इनरिच शुड बी एट द एक्सपेंसेस ऑफ द एग्रीड पार्टी, ठीक है। जैसे अविनाश और हरी
टू पे 50,000, बट नाउ एट देयर एक्सपेंसेस अर्जुन हैज़ बिन इनरिच्ड, अर्जुन वो हो गया ना, रिच हो गया। द रिटेंशन ऑफ द इनरिचमेंट इज अनजस्ट, देखो अनजस्टिस हुआ क्योंकि अर्जुन को कितने देने थे 50,000, तो उसने रख लिए 1,00,000। अब तो देखो क्योंकि उसने दोनों से कितने लेने थे, मिलके लेने थे 50,000, ठीक है, तो वो 1,00,000 ले लिए। तो इस केस में उन दोनों के बीच में क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, गिव राइट टू राइट ऑफ ए सम ऑफ मनी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, मनी होनी चाहिए। जैसे फाइंडर है, मनी भी हो सकती है, मनी से रिलेटेड कोई चीज़ भी हो सकती है। सच कॉन्ट्रैक्ट आर इन्फोर्स्ड बाय लॉ, और ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है क्या है, ये लॉ के अकॉर्डिंग इन्फोर्सेबल है। सच कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट, जैसे कि अभी मैंने अविनाश, हरि और अर्जुन का केस लिया, तो अनजस्टिस हो गया ना, उसने 1,00,000 रुपये लिख लिया, तो ये इसका बेस होना चाहिए। सच राइट आर अगेंस्ट स्पेसिफाइड पर्सन, और ये वाला राइट क्या है, किसी स्पेसिफाइड पर्सन के अगेंस्ट है, जैसे कि अर्जुन और दो पार्टियां थी, तो ना अगेंस्ट स्पेसिफाइड पर्सन। तो मुझे लगता है अभी तक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आपको अच्छे से उसकी डेफिनेशन समझा गई होगी। अच्छा, को हमारे प्रोविजन इन द लॉ फॉर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, और या फिर प्रोविजन क्या है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के, और ऐसे भी कह ले काइंड्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जैसे कि अभी तक तो मैं आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ही कह रही हूँ। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो पिछली स्लाइड्स आप डाल दें पेपर में। यदि आपको आज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी ना लिखे, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताए, तो सब कुछ पिछला और ये पूरे 5 ये जो सेक्शन दिए हुए हैं आपको डिटेल में पेपर में लिखना है, तब हम कहेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल पूछना क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, तो ऐसा नहीं है आपने डेफिनेशन लिख दी तो खत्म हो गया काम। यदि आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तब भी ये पॉइंट्स लिख दो, सेक्शन ये, ठीक है, कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा गया है। तो हमारे पास 5 सेक्शन है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के, आपको बता दें क्या है। सेक्शन 69 में क्या गया है, क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्टैक्टिंग, जैसा कि आपको सभी को पहले ही मैंने कैपेसिटी ऑफ पार्टी में बताया था कि माइनर को नेसेसरी लेने का अधिकार है। चलो डिटेल में बाद में बताते हैं। ये भी सेक्शन 68 के अंडर क्या बन गया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। 69 पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन क्या है, चलो डिटेल में बाद में करते हैं। सेक्शन 70 ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ ए नॉन ग्रेचुएशियस एक्ट, ये भी बताते हैं हम आपको। सेक्शन 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, थोड़ा सा आपको बता दिया है। सेक्शन 72 मनी पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन, जैसे तो अभी बताया ना मैंने आपको, गलती से सामान डिलीवर कहीं और हो गया तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स भी कह लो, काइंड्स भी कह लो, और इसकी डेफिनेशन भी कह लो। सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 के ये 5 प्रोविज़न आपने लिखने हैं और समझ लेने हैं, ठीक है। सेक्शन 68, ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में बाद में कराती हूँ, अभी तक इतना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।